का रहेगा कि अगर आप हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो इसके अंदर जाति व्यवस्था है, उसके बारे में भी सोचा जाए। उनको भी सही हिस्सेदारी, सही रिप्रेजेंटेशन दे करके उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में एक और यात्रा की शुरुआत होने वाली। अगले साल विधानसभा का चुनाव है और इस बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदुओं को संगठित करने के लिए एक यात्रा निकालने वाले हैं। 18 अक्टूबर से गिरिराज सिंह पूरे प्रदेश में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं। इसके जरिए वो बिहार के 5 जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। गिरिराज सिंह की यात्रा जिन जिलों से होकर निकलने वाली है उसमें सबसे खास बात है कि मुस्लिम आबादी बहुल्य वो इलाका है। अब सवाल यह कि इस यात्रा पर उनके सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ही सवाल उठा दिया और सवाल बहुत तंजिया अंदाज में उठाया। यात्रा को लेकर जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद से सवाल पूछा गया तो देखिए अरुण भारती ने क्या जवाब दिया। गिरिराज सिंह हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को बचना है, कटना है। तो हिंदू को यात्रा को लेकर वो यात्रा पर करने के लिए निकल रहे हैं हिंदुओं को। ठीक है, मान्यता है भाजपा की कि हिंदू को इकट्ठा रखना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी जो अलग अलग कुरीतियां हैं, जो समाज में अलग अलग लोगों को बांटा जाता है जाति और धर्म के नाम पे, उसको भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग का रहेगा कि अगर आप हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो कुरीतियां हैं, जो इसके अंदर जाति व्यवस्था है, उसके बारे में भी सोचा जाए। उनको भी सही हिस्सेदारी, सही रिप्रेजेंटेशन दे करके उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उनको भी एक हिंदू होने के नाते भाई की तरह जोड़ करके रखा जाए। जैसे ही धर्म की बात खत्म होती है और जाति व्यवस्था पे बात आती है तो हम लोग अलग अलग बंटने लगते हैं। इसके बारे में भी सोचना चाहिए, इसके बारे में भी समाधान होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात तो सही है, बटेगा तो कटेगा, लेकिन जो अभी तक हाशिए पे, हिंदू धर्म में जो लोग हाशिए पे रखे गए हैं, जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, आए दिन उनके ऊपर अलग अलग तरह से आप देखते होंगे कि किसी न किसी तरह से अत्याचार हो रहा है। अगर आप उनको हिंदू भाई कहते हैं तो उनके ऊपर भी अत्याचार ये सब खत्म होना चाहिए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर से इस यात्रा की शुरुआत भागलपुर से हो रही है। 19 को कटिहार और 20 को पूर्णिया, वहीं 21 को वो अररिया जाएंगे और 22 को इस यात्रा का किशनगंज में गिरिराज सिंह समापन करेंगे। यात्रा में करीब 10,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह से अरुण भारती ने बयान दिया है और गिरिराज सिंह जिस तरह से हिंदू को संगठित करने की बात कह रहे हैं, उस तरह से अरुण भारती इधर जातियों की बात कर रहे हैं, क्या इन दोनों बयान में आप कोई अंतर्द्वंद ढूंढ पाते हैं? क्योंकि जिस तरह से गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो हिंदू समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं का जवाब अरुण भारती ये कहते हुए देते हैं कि ठीक है, हिंदू समाज को तो आप संगठित कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर जो जातियां हैं वो अलग अलग हैं। उसको लेकर के क्या उनके मन से जाति का भेद कैसे हटेगा, ये बात अरुण भारती कह रहे हैं। कुल मिलाकर एक तरह से गिरिराज सिंह पर ये नसीहत है। आपको क्या लगता है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। पटना से शुभम निराला की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।